फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छे क्रिस्पी पकोड़ा बनाने जा रहे हैं। जिसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो होंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे, हरी मिर्चें, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें अदरक लहसुन चाहिए होगा। सबसे पहले स्टेप में हमें ये करना है कि हमें प्याज़ों को बारीक बारीक काट लेना है। प्याज़ों को आपने बारीक जो है वो कटिंग बोर्ड पे भी कट कर लें, अगर आपकी मर्ज़ी है। आप ग्रेटर की मदद से इसको बारीक बारीक जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो होंगे आलू। आलू को आपने जो है वो बारीक बारीक स्लाइस जो है उसकी फॉर्म में आपने उसको कटिंग कर लेना है। इसकी रीज़न ये होती है कि जितना मीडियम साइज़ का जो आलू आप कट करेंगे उतना ही जो बेसन है उसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेना है। जब अदरक लहसुन का पेस्ट बन जाएगा दैन इसके बाद हमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना है। जिसके लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो होगी बेसन। बेसन को हमने 2 कप मैदा बेसन के लेने हैं। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हमने उसमें डालनी होगी लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी के। इसके साथ हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और इसके साथ साथ ज़ीरा डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। ज़ीरा और अजवाइन दोनों जो है हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने डालने हैं। दैन इसके बाद हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दैन इसके बाद हम जब इसका बैटर बना लेंगे तो फिर हम इसमें अदरक और लहसुन जो है उसका पेस्ट डालेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे धनिया, जो हरा धनिया है वो हम डालेंगे, और उसको अच्छे से इसका मिक्सचर बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो पानी डालकर आप उसको उसकी कंसिस्टेंसी को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। जब आपका मिक्सचर अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा तब आपने इसमें डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो आपके जो पकोड़े हैं उनको क्रिस्पी होने में बहुत हेल्प आउट करेगा। वो आप इसके अंदर डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। दैन इसके बाद जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, और कसूरी मेथी डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसको हम बैटर को अच्छे से जो है हम घुमा लेंगे। दैन इसके बाद जो हमने स्लाइस किए हुए आलू थे उनको बैटर में डीपली हम डिप करेंगे। दैन इसके बाद हम इसको जो गरम तेल है उसके अंदर डीप फ्राई करेंगे। अगर आपके पास तेल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म नहीं होगा तो पकोड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। 1 बाय 1 आप अपने पहले आलू वाले बनाना चाहें आलू वाले बनाने, अगर प्याज वाले बनाना चाहें तो प्याज वाले पकोड़े आप बना के उसको फ्राई कर सकते हैं। जी, तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा कलर इसका आया है। बिल्कुल इतने ही आपने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्याज वाले पकौड़े बनाने हैं। मैंने बेसन के अंदर पहले ही प्याज जो काटे हुए थे वो डाल दिए थे, और थोड़े से बचे हुए आलू थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। फिर मैं इसको हैंड मिक्सिंग करूँगी, और हैंड मिक्सिंग के बाद इसको जो है मैं गर्म तेल के अंदर प्याज वाले पकौड़े हैं वो डालती जाऊँगी। हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं आप, चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब आप इसको सेपरेट कर लीजिएगा जैसे आपने आलू वाले करे हैं। और इसके साथ साथ हमारी रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।